मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति सरसाने वाला सदा शक्ति सरसाने वाला। वीरों को बरसाने वाला। वीरों को हर्षाने वाला। प्रेम सुधा बरसाने वाला। प्रेम सुधा बरसाने वाला। मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ। आओ प्यारे वीरों आओ। देश धर्म पर बलि बलि जाओ। देश धर्म पर बलि बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ। प्यारा भारत देश हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। नमस्कार सभी भारतवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि गौरव और सम्मान का दिन भी है। साथ ही उन सभी महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और शौर्य को याद करने का दिन भी है। यह दिन प्रत्येक भारतीय का अभिमान है। आज़ादी के बाद ज़रूरत थी हमें अपने देश के संविधान की। कोई भी समाज या देश को चलाने के लिए कुछ नियम, संविधान की ज़रूरत होती है और हमारे देश भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में लिखा गया। भारतीय संविधान 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ दुनिया में सबसे बड़ा संविधान बना। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे देश के संविधान में देश के नागरिकों को दिए जाने वाले सभी अधिकारों का लिखित तौर पर वर्णन किया गया है। इन अधिकारों की बदौलत ही आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र में जीवन यापन कर अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं तथा एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर नागरिकों को समान रूप से न्याय और कानून की व्यवस्था की गई है। हमारे संविधान की कई महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में लिखा हुआ यह संविधान 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भागों के साथ दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो और भी विस्तृत हो चुका है। हमारा संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार हुआ था। 2 भाषाएं हिंदी और इंग्लिश की मूल प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखी। कॉपी हस्तलिखित और कैलीग्राफ थी। 6 महीने की अवधि में लिखे गए संविधान में टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। 284 सदस्य थे इस संविधान को बनाने वाली समिति में, जिन्होंने 24 नवंबर 1949 को संविधान पर दस्तखत किए थे। इसमें से 15 महिला सदस्य थी। संविधान की मूल प्रतियां भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे केस में रखी गई है। भारतीय संविधान की पांडुलिपि 1000 से ज़्यादा साल तक बचे रहने वाले सूक्ष्मजीवी रोधक चर्मपत्र पर लिखकर तैयार की गई है। इसका आकार 45.7 सेमी और 58.4 सेमी है। पांडुलिपि में 234 पेज हैं, जिनका वजन 13 किलो है। ये राष्ट्रीय त्यौहार हमारे देश के लिए गौरव का प्रतीक है और ये देशभक्ति की भावना से जुड़ा हुआ है। यह राष्ट्रीय पर्व हमारे हृदय में राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करता है। हमारे देश का स्रोत ही अनेकता में एकता है। यह पर्व हमारे देश के संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की प्रेरणा देता है। स्वतंत्रता बहुत ही मेहनत और परेशानियों को झेलने के बाद हमारे देश को मिल पाई है। इसे बर्बाद ना होने दें। पढ़े लिखे, विकास करें और सबके साथ आगे बढ़े। हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज के लिए बहुत संघर्ष किया है। हम अपने देश के प्रति उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियाँ संघर्ष के बिना जी सके और देश आगे बढ़े। हमें ऐसे महान अवसरों पर उन्हें याद करना चाहिए और उन्हें सलाम करना चाहिए। यह सिर्फ उनके कारण संभव हो पाया है कि हम अपने मन से सोच सकते हैं और बिना किसी दबाव के अपने राष्ट्र में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारा प्रणाम उन शहीदों को, उनके माता पिताओं को, जिनके हौसले का मुकाबला ही नहीं कोई और जिनकी कुर्बानी का कर्ज उधार है अभी। देश के लिए निस्वार्थ सेवा देखकर हर भारतवासी अपने जवानों की दीर्घायु होने की कामना करता है। माँ भारती के जवानों को हम शत शत नमन करते हैं। अंत में कहना चाहूँगी कि आइए हम सब एकजुट होकर के एकता बना करके इस गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। हम सब साथ भारतीय होने का दावा जिस तरीके से करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे देश की गरिमा, मान सम्मान को बचाकर हमारा कर्तव्य निभाते हैं। जय हिंद, जय भारत। सर्व पालकांना माझा नमस्कार। आज 26 जानेवारी 2021 देशाचा 72वा प्रजासत्ताक दिन आपण साजरा करीत आहोत। एखादं दुःस्वप्न पडलं आणि आपण त्यातून जागे झालो आहोत। तुम्हाला आम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, ते वाईट स्वप्न म्हणजे कोविड-19, संपूर्ण जगाला हादरवून टाकणारे, मनुष्याला निसर्गापुढे गुडघे टेकायला लावणारे महाभयानक दुःस्वप्न। कोविड-19 मध्ये ज्या डॉक्टर्स, नर्स, शिक्षक, सफाई कामगार यांनी जे मोठे योगदान दिले त्यांना मी वंदन करते व ज्यांना आपले प्राण गमवावे लागले त्यांना मी भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहते। 20 मार्च 2020 रोजी लॉकडाऊन ते आता प्रजासत्ताक दिनापर्यंत मनात एक प्रचंड भीती, हुरहुर, पण आता सर्वत्र कोविडची लस उपलब्ध झाल्याने आपण त्यावर मात करू। आपले दैनंदिन जीवन, शाळा, कॉलेज सर्वत्र सुरू होतील। उद्योगधंदे आता हळूहळू सुरू होत आहेत। लोकांना रोजगार मिळेल। खरंच
काटकसर स्वच्छता, सामाजिक शिष्टाचार, पैशाचा अपव्यय टाळणे, या साऱ्या गोष्टी ह्यातूनच आपण शिकलो. विद्यार्थी मित्रांनो, खरंच आरोग्य जीवनात खूप महत्त्वाचे आहे. म्हणतात ना, सर सलामत तो पगडी 50, हेल्थ इज वेल्थ. तर आरोग्याची काळजी घ्या. जेवणापूर्वी जेवल्यानंतर स्वच्छ हात धुवा, मास्क वापरा, घरचे अन्न खा, योगासने करा, व्यायाम करा, तुमची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवा. जर आपण निरोगी असू तर आपला अभ्यास, काम सारं काही व्यवस्थित करू शकू. तुम्ही तर भारताचे उद्याचे नागरिक आहात, देशाचे आधारस्तंभ आहात. तुम्ही देशाला घडवणार आहात. म्हणूनच म्हणते, या लाडक्या मुलांनो तुम्ही मला आधार, नवहिंदवी युगाचे तुम्हीच शिल्पकार. आपण खूप अभ्यास करूया, मेहनत करूया, देशाची प्रगती करण्याचे स्वप्न पाहूया आणि म्हणूया, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब. आपल्यासाठी एक आनंदाची बातमी म्हणजे पुढच्या सेशनपासून आपण नवीन शाळेत प्रवेश करणार आहोत. धन्यवाद.